नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्योति ज्योत में। दोस्तों, आज जो चर्चा का विषय रहने वाला है वो पितृ अमावस्या का है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या रहने वाला है इसका शुभ मुहूर्त, पितृ अमावस्या पे हमें क्या ऐसे महत्वपूर्ण कार्य करने चाहिए जिससे हमें अपने पितरों का आशीर्वाद मिले। इसी के साथ साथ हम जानेंगे कि जो पितृ अमावस्या पर हम लोग थाली निकालते हैं उनके लिए खाने की, वो किस तरीके से निकालनी है, या सीधा की थाली, कई लोग उसको कहते हैं कि सीधा निकालना है। सीधा का मतलब यही होगा कि उनके लिए जो हम कुछ दान करना चाह रहे हैं वो सामग्री, हम कौन कौन सी सामग्री जो है वो थाली में रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, समय को ज्यादा व्यर्थ ना गवाते हुए हम लोग चर्चा के विषय पर आते हैं। दोस्तों, पितृ अमावस्या जो है वो पितरों की विदाई के लिए मानी जाती है। हम लोग पिछले 15-16 दिनों से जो है वो पितरों के लिए कुछ ना कुछ दान तर्पण कर रहे हैं। हर महीने कोई ना कोई अमावस्या आती है। सोमवारी अमावस्या है, शनिवारी अमावस्या आती है। कई लोग अमावस्या पर व्रत वगैरह रखते हैं, कई लोग जो है वो काफी दान पुण्य करते हैं। परंतु पूरे साल के अंदर जो पितृ अमावस्या आती है उसका महत्व सबसे अलग है, क्योंकि यही एक अमावस्या है जिसके दौरान हमारे पितृ जो हैं, हमारी जो पवित्र आत्माएं हैं वो धरती पर प्रभु नारायण ने भेजी होती हैं अपने परिवारजनों से, अपने मित्रजनों से, अपने बच्चों से मिलने के लिए। तो यही एक अमावस्या है जिस पर हम उनको खाना खिलाकर, उनका दान कर कर, उनके लिए तर्पण कर कर, पिंडदान करके जो है हम उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक प्रार्थना है, कृपया करके अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, पितृ अमावस्या जो है रहने वाली है 2 अक्टूबर को। अगर मैं समय की बात करूं, 1 अक्टूबर को रात्रि 9:34 पर यह शुरू होगी और अक्टूबर रात को 9:34 से प्रारंभ होकर 3 अक्टूबर को मॉर्निंग में सुबह के टाइम 12:18 तक रहने वाली है। उदय तिथि के अनुसार जो हमें पितृ अमावस्या मनानी है वह 2 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। जो भी हमें दान तर्पण, पूजा पाठ या किसी तरह का कोई पिंड दान करना हो तो हमें जो है ये इसी समय में करना होगा। इसके अलावा अगर आप इस समय में कोई दान तर्पण, पिंड दान, पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो 3 और शुभ मुहूर्त जो हैं वो इस दिन के लिए निकाले गए हैं। पहला मुहूर्त है कुतुब मुहूर्त, जो कि 11:45 सुबह के से लेकर 12:34 तक PM तक रहने वाला है। उसके पश्चात है रोहिणी मुहूर्त, जो कि 12:34 से लेकर 1:34 तक रहने वाला है। इसी के साथ साथ अपराह का जो मुहूर्त है वो 1:21 से लेकर 3:43 तक रहने वाला है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपने ये शुभ मुहूर्त का जो समय है वो नोट कर लिया होगा, क्योंकि हमें हर चीज जो है वो अपने पितरों के लिए एक शुभ मुहूर्त के दौरान ही करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम दिन के किसी भी समय में जो है वो दान तर्पण कर लें या पूजा पाठ कर लें। दोस्तों, यह तो बात हो गई शुभ मुहूर्त की। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ, जो पितृ अमावस्या है हमारे को बहुत ही श्रद्धा भाव से इसमें पूजा पाठ करनी चाहिए, उनके लिए थाली निकालनी चाहिए। क्योंकि देखो, ये बात समझने वाली है कि जब वह हमारे साथ थे, जब वो धरती पर हमारे साथ रहते थे, हमारे को वो किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने देते थे। अगर हम अपने माता पिता की बात करते हैं या अपने दादा बाबा की बात करते हैं, दादी की बात करते हैं, तो जो हम चीज उनसे मांगते थे वो अपने बच्चों को लाकर देते थे, चाहे वो खाने पीने की चीज होती है, खेलने की चीज होती है। तो हमें भी सेम उसी की तरह, जो आज हमारे बीच नहीं है, जो पवित्र आत्माएं अपने धाम को चली गई हैं, अगर वो 15 दिन के लिए अपने बच्चों से, अपने परिवारजनों से मिलने के लिए आती हैं, तो हमें भी उनके लिए जो है वो उनको खाना पीना, उनका इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि जिस धाम में वो रहते हैं वहाँ पर पानी नहीं होता है, उनको खाने को कुछ नहीं मिलता है, उनको धूप में कोई छतरी नहीं मिलती है, पैरों में पहनने के लिए जूते नहीं मिलते हैं। तो कहा जाता है कि जैसे जो चीज़ें हम दान करते हैं वह दान के रूप में उन तक पहुँच जाती हैं। अगर हम छाते की बात करते हैं तो उनको वो धूप से बचाता है। अगर हम जूते चप्पल की बात करते हैं तो वो उनको पैरों को जलने से बचाता है। और अगर हम खाने की बात करते हैं तो उनको खाना मिलता है। हमारे पितर मजबूत होते हैं, अगर वो मजबूत होंगे तो हमारी हर चीज़ में रक्षा करेंगे।
कई परिवारजनों में काफ़ी ज़्यादा टेंशन बनी रहती है कि हमारे घर में कलेश रहता है, हमारे बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, शादी विवाह में देरी हो रही है। तो आप इन 100 चीज़ों की एक बात मैं यही बोलूँगी कि पितृ अमावस्या पर अपने पितरों के लिए दान, तर्पण, भोजन आदि की व्यवस्था अवश्य करें। उनको खाने को अवश्य दें, उनके लिए थाली जरूर निकालें। ऐसा नहीं है कि पितृ अमावस्या पर हम हर अमावस्या पे जो है वो उनके लिए खाना निकाल सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपसे यह भी कहना चाहूँगी कि अगर पितृ अमावस्या पर उनको जल तर्पण जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिस धाम में वो रहते हैं वहाँ पर जल नहीं होता है। और ऐसा कहा जाता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कि अगर उनको प्यास लगती है तो वो हमारा पसीना भी पीने के लिए मजबूर होते हैं और ऐसे में वो हमें श्राप दे के जाते हैं। तो कृपया करके मेरी आपसे यही विनती है कि जो पितृ अमावस्या है, अपने पितरों के लिए हमें अच्छे से उनकी पूजा आराधना करके उनके लिए प्रॉपर खाना निकालना चाहिए, उनके लिए पिंड दान करना चाहिए। इसके लिए आप जो है वो पितृ अमावस्या पर पीपल के पेड़ पर जाकर भी जो है वो उनके लिए तर्पण कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितृ अमावस्या के दिन जो है वो पीपल के वृक्ष के अंदर हमारे पितरों का वास होता है। इसके लिए आप सुबह के समय उठने के पश्चात सूर्य उदय से पहले जाकर जल लें, कच्ची लस्सी आप बना लें, उसके अंदर काले तिल डालें, कुछ मिष्ठान उसमें डाल सकते हैं, मीठा दूध बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ सफ़ेद मिठाई आप साथ में ले जा सकते हैं, सफ़ेद पुष्प लेके जाइए, सुगंधित अगरबत्ती, धूप उनको दिखाइए। दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर जो है वो उनको जल का तर्पण कीजिए। इसके अलावा यह करने के पश्चात आप 11 जो परिक्रमा है वो पीपल के वृक्ष की कीजिए। ओम पितृदेवो भवो के नाम से जो मंत्र है वो जाप करते हुए, अगर आप ये मंत्र का जाप नहीं भी कर पा रहे हैं, किसी तरह की कोई पूजा पाठ का मंत्र आपको नहीं आता है, तो आप साधारण विधि से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए 11 परिक्रमा जो है पीपल की पेड़ की अमावस्या के दिन अवश्य करें। इसके साथ साथ कुछ ऐसे दान पुण्य हैं जो कि अमावस्या के दिन हमें अवश्य करने चाहिए। हमें गाय को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए। अमावस्या के दिन जो है वो हमें वृक्षों का दान अवश्य करना चाहिए। खासकर अगर हम पीपल के पेड़ को दान करते हैं, किसी मंदिर में तुलसी के वृक्ष को जो है वो हम दान करते हैं, तो यह काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं कि पितृ अमावस्या के दिन हमें किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को, जरूरतमंद को वस्त्र आदि का दान अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा हमें पितृ अमावस्या के दिन जो हमें थाली है, जिसको हम सीधा कहते हैं, वैसे तो प्रॉपर यही होता है कि पितृ अमावस्या के दिन जो है वो जिन की भी हम थाली निकाल रहे हैं, जो हमारी पवित्र आत्माएं, हमारे परिवारजन जो हमको छोड़कर जा चुके हैं, उनकी मनपसंद का भोजन, मिष्ठान, व्यंजन घर में बनाए जाते हैं और उनको जो है वो भोग लगाया जाता है। उनकी 5 पत्तल निकाली जाती हैं। तोरी के पत्ते पर जो है वो आप 5 पत्ते निकालिए। अगर आप पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, आपको पत्ते नहीं मिल पा रहे हैं, तो वैसे ही आप 5 जगह जो है वो खीर पूड़ी की निकाल सकते हैं। जो 5 जगह निकालनी होती है वह कुत्तों को, कौओं को, ब्राह्मणों के लिए, उनके समक्ष उनको भोजन देने के लिए, चींटियों के लिए, कौओं के लिए आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नौकरी पेशे में हैं, अगर आपको सीधा निकालना है, आप सूखा निकालना चाहते हैं उनके लिए, तो भी आप जो है प्रॉपर जो हम खाना बना रहे हैं उसी की सामग्री को आप सूखे रूप में भी निकाल सकते हैं। जैसे खीर बनाने के लिए हमें दूध की आवश्यकता होती है, चीनी की आवश्यकता होती है, चावल की आवश्यकता होती है, तो आप एक कटोरी में थोड़े से चावल ले सकते हैं, एक कटोरी में आप थोड़ा सा दूध जो है वो ले लें, थोड़ी सी चीनी ले लें, आप ये दान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सूखे की बात करें, एक कटोरी में जो है आप आटा दान कर सकते हैं, जिसे हम पूड़ी का रूप समझकर जो है वो हम दान करेंगे। इसके अलावा उसमें आप आलू रख सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें दालों में जो है वो मसूरी की दाल को प्रयोग नहीं करना है। जैसे आपको पता ही होगा, हमें लहसुन प्याज का जो है खाना नहीं यूज़ करना होता, तो हमारी जो मसूरी की दाल होती है वो लहसुन प्याज के खाने के हिसाब से जो है वो तामसिक भोजन में आती है। हमें सात्विक भोजन का जो थाल है वो निकालना होता है। इसके अलावा हमें बैंगन हो गई, मूली हो गई, मसूरी की दाल हो गई, मांस, मदिरा, इन चीज़ों से सबसे दूर रहना होता है। इसके अलावा आप उस थाली के अंदर चने की दाल रख सकते हैं, मूंग की दाल उसमें आप रखकर दे सकते हैं। इसके अलावा अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसमें कुछ भी आप फल सामग्री देना चाहते हैं, जो मौसमी फल हैं वो आप रख के दे दीजिए। अब बात ये आती है कि कई लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि जो हमने सीधे की थाली निकाली है,
क्या हम वो किसी भी गरीब इंसान को दे सकते हैं, किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं? देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यही कहा गया है कि हमारे पुराणों में जो भी हम पितृ अमावस्या की थाली निकालते हैं वो हमें किसी ब्राह्मण को, पंडित को ही देनी चाहिए। अगर आप किसी जरूरतमंद को, गरीब को ये थाली देना चाहते हैं तो आप उनके लिए कुछ अलग से सामग्री जो है उसकी व्यवस्था बनाकर उनको आप दे सकते हैं, परंतु जो आप सीधे की थाली निकाल रहे हैं वो आप किसी ब्राह्मण को ही दीजिए। श्रद्धा के अनुसार उसमें आप दक्षिणा रख सकते हैं, जो भी श्रद्धा के अनुसार आप दक्षिणा देना चाहते हैं उनको। आप हाथ में थोड़ा सा जल लेकर उनको 3 बार जो है वो जल को थाली के ऊपर से वारने के बाद अपना पितरों का ध्यान कर कर, उनका नाम लेकर, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे पितृदेव, मैंने आपके समक्ष यह खाने की थाली निकाली है, मेरे द्वारा निकाला गया यह भोग स्वीकार करें, हमारे द्वारा की गई गलतियों को क्षमा करें, हमारे को अपना आशीर्वाद दें, ताकि जो हमारे पितृ हैं वो अच्छे से विदा हो। इसके अलावा जिस प्रकार से हमारे घर में कोई मेहमान आता है या कोई भी आता है तो हमारी कोशिश यही रहती है कि विदा के समय हम उसको अच्छे से उपहार दे के जाएं, पैसे देकर विदा करें, ताकि वो खुश मन से हमारे घर से जाएं और उनको अच्छा एहसास हम लोग करा सकें। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे पितृ हैं वो हम उनके ही वंशज हैं और वो हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, तो हमारी भी यही कर्तव्य बनता है कि हम उनकी विदाई जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करें, उनके लिए अच्छे से दान पुण्य तर्पण जो पिंड दान है वो आज के दिन करें। इसके अलावा अगर हम ये सब करते हैं, हमारे को ये नहीं है कि हम किसी मजबूरी में कर रहे हैं, ये आपका अधिकार है और आपका ये कर्तव्य है, ये आपको ऐसा करना चाहिए क्योंकि वो आपके परिवार के सदस्य हैं आप और आप उनके वंशज हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, शाम के समय जब उनके विदाई का समय होता है, आप जो है वो उनके समक्ष अपनी चौखट पर अपने दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर जो दिए हैं वो अवश्य जलाएं। अमावस्या के दिन 2, 5 या 16 दिए आप जला सकते हैं। अगर आप संख्या में ज़्यादा दिए जला रहे हैं तो आप कुछ दिए मंदिर में रख सकते हैं, कुछ दिए आप अपने घर की चौखट पे रख सकते हैं, कुछ दिए जो है वो अपने रसोई घर में जहाँ पर पानी का स्थान होता है आप वहाँ पर रख सकते हैं। आकाश को दिखाकर आकाश में जो है वो खुले में एक दिया रख सकते हैं, तुलसी पे आप दिया रख सकते हैं। जो मेन दिया है वो आपका दक्षिण दिशा की तरफ मुंह कर आपको आज के दिन शाम के समय जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब हमारे पितृ वापस जाते हैं अपने धाम को तो वहां पर काफी अंधकार होता है और ये दीप जो है वो उनको इस अंधकार से प्रकाशमय बनाने के लिए काफी मदद करता है। आज के दिन हमें पीपल के समक्ष जो है वो एक शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। इसके साथ साथ दक्षिण दिशा में भी जो है वो हमें एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इसके अलावा जो आपको मैं ये कहना चाहूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप आज के दिन दान करें, सच्चे भाव से आप जो है वो पिंडदान करें, श्रद्धा भाव रखते हुए, मन में किसी भी तरह का कोई भी भाव यह ना रखते हुए कि हमको मजबूरी में यह कार्य करना पड़ रहा है। श्रद्धा भाव से सच्चे मन से आप उनके लिए करें। आप करके देखिए, अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर आप ये नहीं करते हैं, अगर आप कहते हैं कि हमारे घर में परिवार में कभी किसी ने यह चीज़ नहीं की, तो आप शुरू करिए, आप इतिहास बदलिए। प्रभु राम ने भी जो है वो अपना पिता के लिए दान तर्पण किया था, उनका श्राद्ध किया था, वो प्रभु थे, उनको जब उन्होंने किया था तो हमें उनसे यह चीज़ सीखनी चाहिए कि हमारे भी जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे परिवार के सदस्य जो हमको जाकर छोड़ चुके हैं, हमें उनके लिए उनको खाना निकालना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारे जरा सा ध्यान रखने से वो हमारा जिंदगी भर का साथ निभाते हैं। आप कितने भी किसी मंदिर में चले जाइए, किसी भी माता रानी की कितनी भी आराधना भक्ति कर लीजिए, भोलेनाथ की कितनी भी कर लीजिए, देवता का आशीर्वाद भी वहीं रहता है जहाँ पर हमारे पितृ खुश रहते हैं। अगर आपके पितृ आपसे खुश नहीं हैं तो आपके देवी देवता भी आपसे खुश नहीं हैं। अगर हमारे पितृ खुश हैं तो हमारे देवी देवता भी हमसे तभी खुश होंगे, तभी हमारी पूजा पाठ लगेंगे। चलिए दोस्तों, आज चर्चा का विषय इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई है छोटी छोटी जानकारी और सावधानियाँ आप पितृ अमावस्या पे अवश्य ध्यान रखेंगे और अपने जीवन में खुशहालियाँ लेके आएंगे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।